आंध्र प्रदेश में एमपीटीसी जेडपीटीसी इंतखाबात का एलामिया जारी हुआ है। इस सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमिश्नर ने कुल जमाती इजलास तलब किया। तेलुगु देशम पार्टी के अलावा जनसेना, बीजेपी और कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन के कुल जमाती इजलास का बायकॉट किया है, जबकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात की तायीद की है। तेलुगु देशम पार्टी ने इंतखाबात का भी आंध्र प्रदेश में एमपीटीसी जेडपीटीसी इंतखाबात का एलामिया जारी हुआ है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने चार्ज लेने के फौरी बाद एलामिया जारी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि एमपीटीसी जेडपीटीसी इंतखाबात की कार्रवाई जहां से रुक गई थी वहीं से ही शुरू की जाएगी। रियासती इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। रात्रि नोटिफिकेशन కూడా ఇష్యూ చేశాం। ముందు గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ యూఎల్బీస్ ఆల్రెడీ పూర్తి అయిపోయినాయి, కానీ ఈ జెడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ లాస్ట్ ఇయర్ మధ్యలో ఆగిపోయింది। లిస్ట్ ఆఫ్ కంటెస్టింగ్ క్యాండిడేట్స్ 14 మార్చ్ 2020కి యాక్చువల్లీ పబ్లిష్ కూడా అయింది అండ్ యునానిమస్ ఎలక్షన్ వరకు రిజల్ట్స్ కూడా డిక్లేర్ అయినాయి। సో అదే కంటిన్యూటీ పెట్టడానికి యాజ్ పర్ ది రెడీనెస్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ అసెస్డ్ ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ ఇష్యూ అయింది and our notification prakaram 8th April will be the elections, 9th April will be the repoll if any, and on 10th there will be counting followed by declaration of results। रियासत में एमपीटीसी जेडपीटीसी इंतखाबात को लेकर इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कुल जमाती इजलास तलब किया गया। कांग्रेस पार्टी ने इजलास का बायकॉट कर दिया है। कांग्रेस लीडर मस्तान वली ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के ओहदे का चार्ज लेने के अंदरून एक दिन इंतखाबात का ऐलान करना ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसकी शदीद मुखालफत करती है। साथ ही उन्होंने इलेक्शन के लिए मजीद वक्त देने का मुतालबा किया है। आज के जो इलेक्शन कमीशन जो बुलाया गया, सभी पॉलिटिकल पार्टियों की एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस पार्टी ने पूरा खिलाफत करा और उसका बायकॉट भी किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, डेमोक्रेसी के एथिक्स मजबूत करने के लिए सोचा है और काम करता रहा। लेकिन आज जिस तरह आपने जो लोकल बॉडी इलेक्शन जिस दिन आपने नाम जो वोट लिया है, तुरंत और जो एमपीटीसी जेडपीटीसी इलेक्शन का डेट डिक्लेयर करना बड़ी मजाक हुआ जैसा लग रहा है। हमें इसके पहले जो इलेक्शन कमीशन साहब से भी हम लोगों गुजारिश कर रहे थे, कम से कम एमपीटीसी जेडपीटीसी इलेक्शन के लिए 3 से 4 हफ्ते का समय होना चाहिए, ताकि लोगों को अपना अच्छा लोकल लीडरों को चुने और ताकि वो लोग इलेक्शन कैंपेन सही तरह करें और फ्री एंड पोल इलेक्शन चले। लेकिन आप तुरंत बनाए और जिस तरह जो प्रेशर रहता है उसी हिसाब से आप करना सही नहीं है। और ख़ास करके गुड फ्राइडे, ईस्टर और उगादी जैसे बड़े अहम जो पोंगल्स अभी हमारे सामने हैं, इतने रहने के बावजूद भी आप इलेक्शन डेट डिक्लेयर करके आपने एजेंडा जिस तरह गवर्नमेंट के जो एजेंडा है आप इसका इम्प्लीमेंट करना सही नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी आपने जो मीटिंग बुलाया गया इसको हमें बाइक। सीपीएम पार्टी ने रियासत में एमपीटीसी जेडपीटीसी इंतखाबात के इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया है। सीपीएम लीडर वेंकटेश्वर राव ने कुल जमाती इजलास में शिरकत की, पुरअमन और शफाफ अंदाज में इंतखाबात मुनक्किद करने का कमीशन से मुतालबा किया। The state election commissioner to hold the election free and fair manner without any controversies which have taken place in the previous tenure. First thing. Second thing, when today is state election commission meeting, all party meeting is taking place, before that declaring the no schedule, I think it is not in good taste. We have already informed the state election commissioner. She said in future it will not take place like that, and we asked the state election commissioner to have a machinery so that any complaints of corruption, any complaints of threatenings, any complaints of
threatenings, all these things have to be informed to the that cell. So they accepted, the separate cell will be there to give complaints as and when anything comes up. आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में कोरोना के 1288 नए केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुंटूर में सबसे ज्यादा 311 नए मामले दर्ज हुए हैं। जिला करनूल में पिछले 10 दिनों से कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। पिछले नवंबर के बाद पहली बार जिला करनूल में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 52 के अदद को पार कर गई। जिला इंतजामिया की जानिब से बगैर मास्क के घरों से बाहर निकलने पर चालान डाला जा रहा है। जिला कलेक्टर ने अवाम से अपील की कि वो अपने घरों से गैर जरूरी तौर पर बाहर न निकले। हमारे नुमाइंदे सईद कुदरतुल्लाह कादरी ने जिला करनूल में कोरोना की सूरत हाल पर तफसीलात पेश की है। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से जारी करदा बुलेटिन नंबर 477 के मुताबिक रियासत आंध्र प्रदेश में 1280 पर 8 यानी 1288 न्यू केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं, जो काफ़ी बड़ी तादाद मानी जा रही है। पिछले साल नवंबर में जो है इस तरीके से केसेस दर्ज हुआ करते थे, लेकिन नवंबर के बाद पहली मर्तबा इस तरीके से जो है बड़ी तादाद में केसेस दर्ज हो रहे हैं। अवाम में इन केसेस को देखकर काफ़ी बेचैनी और काफ़ी परेशानी बढ़ती जा रही है। हुकूमत जो है रोज़ाना कम से कम 3000 से ज़ायद जो है सिर्फ ज़िला करनूल में टेस्टिंग्स किए जा रहे हैं। करनूल की अगर बात करें तो 52 न्यू केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 10 दिन में लगातार जो है जो केसेस राइज हो रहे हैं उसको लेकर अवाम में काफ़ी बेचैनी देखी जा रही है। ज़िला करनूल के अंदर अब तक 388 जो है केसेस एक्टिव हैं, जो काफ़ी अवाम के लिए और ज़िला करनूल वालों के लिए काफ़ी तफ्तीशनाक बात है, क्योंकि इस तरीके से जो केसेस बढ़ रहे हैं वो सिर्फ नवंबर माह में देखे गए थे, जो अब देखे जा रहे हैं। और अवाम में बात गश्त भी कर रही है कि शायद कहीं लॉकडाउन दोबारा ना हो पाए या जो है पार्शियल लॉकडाउन ना हो पाए, लेकिन अवाम में जो बेचैनी है, बेचैनी होने के बावजूद भी जो उसूल और ज़वाबित कोरोना की हुकूमत की जानिब से जारी किए गए हों उसे जो है इम्प्लीमेंट करने में नाकाम जो है अवाम नज़र आ रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए करनूल से सैयद कुदरतुल्लाह कादरी, कैमरा पर्सन वजाहत के साथ। कौमी परचम तिरंगे को डिज़ाइन किए 100 साल मुकम्मल हो गए हैं। 100 साल की तकमील पर विजयवाड़ा के कांग्रेस दफ्तर रत्ना भवन में सलसाला तकरीब मुनक़िद हुई। कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर शैलजा नाथ ने कौमी परचम लहराकर परचम को डिज़ाइन करने वाले पिंगली वेंकैया को खराज अक़ीदत पेश किया। सलसाला तकरीब में तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हनुमंत राव के अलावा JD शैलम और दीगर भी मौजूद थे। हनुमंत राव ने कहा कि मरकज़ की मोदी हुकूमत ने मुल्क की आज़ादी का 75वां यौम बड़े पैमाने पर मनाने का ऐलान किया है, जबकि कौमी परचम को डिज़ाइन करने के 100 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस पर कोई तकरीब मुनक़िद नहीं हो रही है। हनुमंत राव ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर जनूब के साथ सौतेला सलूक करने का इल्ज़ाम आयद किया है। साथ ही उन्होंने रियासत की जगनमोहन रेड्डी हुकूमत से सलसाला तकरीब को बड़े पैमाने पर मुनक़िद करने की अपील की है। मरकज की जानिब से लाए गए 4 लेबर कोड के खिलाफ विजयनगरम में मजदूर तंजीमों की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। इस दौरान एहतजाजी मजदूरों ने शहर में रैली निकाली। CITU की क़यादत में एहतजाज मुनक़िद किया गया। एहतजाजी मजदूरों का कहना है कि मरकजी हुकूमत कॉरपोरेट इदारों के इशारों पर काम करते हुए 44 लेबर कवानीन को 4 लेबर कोड में तब्दील कर रही है, जिसके जरिए मजदूरों को उनके हक से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। एहतजाजी मजदूर तंजीमों ने चौराहे पर मरकज की जानिब से लाए गए 4 लेबर कोड की कॉपियों को नजर आतिश किया और नए कवानीन को रद्द करने का मरकज से मुतालबा किया। बसूरत दीगर मुल्क भर में एहतजाज की धमकी दी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।